हरिओम हरिओम हरि। सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम, कुल गुरु मात पिता कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम। श्री राम श्री राम, श्री हरि श्री हरि श्री हरि, श्री हरि श्री हरि, श्री हरि श्री हरि श्री हरि, श्री हरि। हरे कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री हरि श्री हरि, श्री हरि श्री हरि। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम, माता पिता कृपा ही केवलम, व्यासपीठ चरणों की कृपा ही केवलम। श्री राम। हरे कृष्ण हरे मुरारी, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। श्री राम श्री राम। हरि ओम। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सदिदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः, सद्गुरुदेवाय नमो नमः, कुल गुरुदेवाय नमो नमः, चंडी चामुंड माताय नमो नमः, श्री हनुमंताय नमो नमः, धरती माताय नमो नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम्, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमो, तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति। बंदहु गुरुपद कंज कृपा, सिंधु नारूपहरि, महामोहतम पुंजः, चासु बचन रवि कर निकर, चासु बचन रवि कर निकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हरिओम। आज मानवता सत्संग की महिमा, ज्ञान की गंगा में आपको स्नान कराते हुए मैं आज के दिन तारीख 17/11/2021 बुधवार का दिन, आज के मानवता सत्संग शुरू करें उससे पूर्व ब्रह्मलीन पूज्य हंस निर्वाण साहेब, सदगुरु बाण साहेब, ब्रह्मलीन पूज्य धनजीराम बापू, सदगुरु हंस निर्वाण साहेब, ब्रह्मलीन पूज्य
संत श्री दामोदर बापू, सदगुरु धनजीराम बापू के संतों के चरणों में, मैं पूज्य हमारे सदगुरु मोरारी बापू के संतों के चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन और नमन करता हूँ। इसके साथ साथ आप सबको हरिओम। ओम श्री जय हंस निर्वाण साहेब, जय सिया राम। नमो बुद्धाय, जय भीम। आज बुधवार के दिन सत्संग, मानवता सत्संग शुरू करे, उसमें थोड़ी, जैसे वारों की मैंने पहले बोला कि जैसे अभी नए नए जो ये सत्संग वीडियो सुनने उनको शायद पता न हो कि मेरे शनि रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, ऐसे हर एक वार की महिमा करके मैं सत्संग करता था, लेता था। अभी फिलहाल मातंग पुराण का शास्त्र वाचन, उनके वेद और वाणी लिए जा रहे हैं। सो ये मातंग पुराण को पूर्ण करके बाद में वैसे ही सत्संग जैसे वैसे ही शनिवार वार के हिसाबों से लिया जाएगा। ऐसे आज थोड़ा थोड़ा, मतलब थोड़ा थोड़ा लेंगे प्रसाद के रूप से वार का। जैसे कि आज बुधवार को बुद्ध भगवान बुद्ध का महिमा की मना, उनकी जो अनमोल वचन, और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इसलिए आज कि बाबा साहेब ने अंत में अपने जीवन में बौद्धिक धर्म अपनाया था। बौद्ध धर्म तब बौद्धिक बने थे, इसलिए ऐसे भी बाबा साहेब हमारे मैसूरी मेघवाल समाज के भगवान माने जाते हैं, दलितों के मसीहा। जैसे कि पूज्य धनी मातंग भी ये अवतार में आएंगे। पूज्य धनी मातंग की बातें, उनकी सब वचने, चर्चाएं, वेदें सब आएंगे। तो सबसे पहले मैं मेरे मैसूरी समाज को और पूज्य धनी मातंग देव दादा को, चारे धामों को मैं धर्माचार कहूंगा। मेरा नमन स्वीकार है। कल की थोड़ी सी बात सत्संग की लेके थोड़े से अनमोल वचन बाबा साहेब और गौतम बुद्ध भगवान के लेंगे। बाद में मातंग पुराण के दरमियान जो वार आएंगे, दो लाइन या दो शब्द, दो वचन ऐसे लिए जाएंगे। सो आपको भी स्मृति में रहे और मुझे भी स्मृति में रहे, इसलिए मातंग पुराण मुख्य रहेंगे। कल मानवता सत्संग के अंतर्गत ज्ञान की गंगा में प्रहलाद भक्त और हिरण्यकश्यप नाम के राक्षस राजा की बातें की गई, जिसमें हिरण्यकश्यप ऐसा समझ रहा था कि मैं ही विष्णु और मैं ही भगवान हूं। ऐसा इन वरदान ब्रह्मा जी से प्राप्त कर लिए थे। पर उनके ही घर में, परिवार में भक्त प्रहलाद नाम का बच्चा जन्मा और वो विष्णु के सिवाय किसी को नारायण नहीं मानता था। और हिरण्यकश्यप उनका सगा बाप होते हुए भी बेटे को मारने बैठा था। क्यों? कि उसको विष्णु भगवान नहीं मानता था, विष्णु नहीं कहता, नारायण नहीं मानता था बाप को। इसलिए तब हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को मारने के लिए भी बहुत सी कोशिश की, तो भी भगवान नारायण आते आते उनको कितनी बार बचा लिए थे। अंत में नरसिंह भगवान का अवतार लेके भगवान ने प्रहलाद भक्त को बचाया। उसके बाद 5वां अवतार वामन,
छठा अवतार परशुराम, उसके बाद सातवां श्री राम। ऐसे चारों अवतारों की बात, माफ कीजिएगा, तीनों अवतारों की बात हरणाकश में नरसिंह भगवान का तो इसके पहले आगे में आ गया सत्संग में। तो कल वामन, परशुराम और श्री राम भगवान के अवतारों की बात की गई, महिमा की गई। सो आप लोग सुने। अगले वीडियो की बात थी सत्संग की। देखो भाइयों बहनों, मैं फिर मेरे को ये बात, भाइयों बहनों की बात याद है। ये जो हमारे दिल्ली में बैठे हैं गुजरात के बड़े नेता, वो बड़ी दाढ़ी बढ़ा के, वो जो ये अपने देश को बेचने बैठा है या तो डुबाने बैठा है, और भी कर्जे में तो डूबा हुआ है अपना देश भारत, और कर्जों में डुबाता जा रहा है। पता है आपको क्यों? इसके एक एक कार्यक्रम में भाइयों, अभी पता नहीं पूर्वांचल किधर एक हवाई पट्टी गया, पता नहीं कोई एयरपोर्ट का क्या कुछ उद्घाटन है, चलो नहीं चलो हुआ गया है, हवाई जहाज में उतरने का या इससे ये सब हवाई जहाजों में आने जाने का कुछ एयरपोर्ट बना है, पता नहीं, मैं पूरा नहीं पढ़ा, पर भाई करोड़ों 22,500 करोड़ रुपए लगाए, और इसका उतरने में ही करोड़ों रुपए खर्च हुए, 350-400 को। अब आप सोचो कि इसके कार्यक्रम के लिए क्या काम गरीबों का देश का, क्या काम आएगा आपको, ये पूछ रहा हूं गरीबों को। गरीबों के लिए क्या ये एयरपोर्ट या एयर में उड़ने का, जैसे वो बुलेट ट्रेन, क्या गरीबों के लिए है जिसके हजारों भाड़े होंगे? गरीब जाएंगे क्या? मध्यम वर्ग बेचारे जाएंगे क्या? नहीं। फिर किसके लिए? इनके वीआईपी लोग, उद्योगपति, व्यापारियों के लिए इतने घंटे में पहुंच जाएंगे न, जल्दी पहुंच जाएंगे न, क्या गरीबों को जाएंगे? आप सोचो न, क्या जरूरत है इसको ये सब इतना वो करने का? जो 10 रुपए में खत्म बात होती वो उसको 1000 रुपए क्यों लगाएं? जो 1000 में खत्म होती हो बात वहां 10,000 क्यों लगाएं? जब 10,000 में बात खत्म होती हो वहां लाख क्यों लगाएं? और जहां लाख में खत्म होती हो ना भाइयों, उधर करोड़ों क्यों लगाए? इन बुद्धि दाढ़ी वालों को कौन दे? हे देश के दिवाले निकालने वाले, हे मन की बातें करने वाले, किसी की दिल की बात सुनते नहीं हो, किसी का दर्द हो, दिल का दर्द समझते नहीं हो, सुनते नहीं हो, महसूस नहीं करते हो, और उड़ते उड़ते रहते हो, और देश विदेशों में घूमते रहते हो। वो जो दाढ़ी वाला बोलता रहता है मन की बात, और बोलता रहता है अपने स्पीच और भाषण में, देखो भाइयों बहन, मैं उसकी नकल नहीं करता, मुझे बनना भी नहीं उसके जैसा। कोई लोग बोल रहे हैं आप नरेंद्र मोदी जैसा, मेरा आज नाम बोल दिया, ले चलो उसके जैसे लगते हो। मैं बोला भाई उसका नाम मत लेना, मैं मेरे सदगुरु जैसा लगता हूं। गुरु जैसा शिष्य होता है भाई, बाप जैसा बेटा होता है। हम तो हमारे गुरु जैसे सिर्फ लगे ना भाइयों बहनों, तो ही हम हमारा जीवन सफल समझते हैं। मुझे उनके जैसा लगना भी नहीं और बोलना भी नहीं है। देखो भाइयों बहनों, ये मानवता सत्संग में सब बातें आएगी, मानव के जीवन के उपयोगी पहले आएगी। जैसे कि ऐसे अनमोल वचन शास्त्रों के आएंगे, सदगुरुओं के आएंगे, कुल गुरुओं के आएंगे, महापुरुषों के आएंगे। जैसे कि हमारे बाबा साहब महामानव थे, उनकी बातें आएगी, उनके अनमोल वचन आएंगे। तो कल का मैं आपको जो अवतारों की बात बताई, कल ये बात पे पूर्ण किया था, मातंग पुराण का सत्संग को विराम दिया था। आज
थोड़ा सा डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का 3 ही सूत्र मुख्य आज मैं बोलूंगा कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। शिक्षित बनो मना आप भी पढ़ो और आपके बच्चों को तो जरूर आज के समय में शिक्षा मना पढ़ाई, अभ्यास, एजुकेशन बहुत जरूरी है। बाबा साहेब बोलते हैं संगठित बनो मना लड़ाई झगड़ों के लिए नहीं, एकता करो, लड़ाई झगड़ों के लिए नहीं भाइयों। संगठित बनो अपने एक समाज को, अपने जिस समाज में रहते हो उनको, मैं सिर्फ धर्म नहीं कहूंगा, हे मानव मात्र मनुष्य इंसान को कहूंगा कि जितने भी आप लोग अलग अलग जो धर्म बना के बैठे हो उस सब धर्म को एक करो, सब समाज मिलके एक बनो, तो ही ये भारत देश महान कहा जाएगा। ये जो दाढ़ी वाले बोलते रहे, इसके सफेद पोश नकाब वाले जो बोलते रहते हैं मेरा भारत महान, ऐसे नहीं बनता भाइयों। भारत देश तो तब महान बनेगा सब धर्म मिलके एक धर्म बनेगा, सब समाज मिलके एक समाज बनेगी, सबके विचार मिलके एक विचार बनेंगे, सबकी मति मिलके एक मति बनेगी, तब एक इंसान पैदा होगा, एक मानव पैदा होगा। एक मानव बनो, अनेक नहीं। बाबा साहब संगठित बनने को इनको बोला है, ऐसे बोला, ऐसे अपन को मार्ग बताएं। फिर संघर्ष करो, संघर्ष करो मना भी झगड़ा लड़ाई नहीं, मारकूट नहीं, कौमवाद नहीं, जातिवाद नहीं, भेदवाद नहीं, मतभेद नहीं, एक मन भेद करो और दुराचार, पप्पाचार, अत्याचार, दुष्कर्म और भ्रष्टाचार के विरुद्ध आप लोग संघर्ष करो। खुद कौमवाद झगड़ा लगा के, जातिवाद झगड़े लगा के, धर्म में झगड़े लगा के ये मत करो। इसके लिए संघर्ष नहीं बोले बाबा साहेब। जो नहीं समझ रहे उसका उल्टा अर्थ करते हैं। मैंने पहले भी बोला कि आप लोग अगर अन्याय से लड़ना या कोई अन्याय हो रहा है तो ये जो तलवार काटने की आती है, जो तलवारें हैं वो तलवारें काम नहीं आती भाई। जहां एक पेन नहीं रखा जेब में, माफ कीजिएगा, पेन जैसी तलवार जो कलम है वो चलाओ, पर आप शिक्षित होगे तब ना। शिक्षित बनो, फिर आप पेन नाम की तलवार, कलम नाम की तलवार उठाओ और उससे आगे बढ़ो, फिर आप देखो जीत जाओगे भाई, जीत जाओगे। ये बाबा साहेब की बातें 3। अब लेंगे बुद्ध भगवान के विचार। गौतम बुद्ध के विचार लेते हुए थोड़े से अनमोल वचन लेके मैं हर एक बुधवार को मैं बाबा साहेब की और गौतम बुद्ध की बातें लेता हूं। हर एक बार को ऐसे महिमा होगी, सो मैं आज थोड़े से, बुधवार है इसलिए, और ये भी आप सुनो, अभी जो अवतार आएंगे इसमें 7, 8वां और 9वां, 8वां आएगा श्री कृष्ण का। ये मेरे खंबे पे जो मैंने रखी है 100 कृष्णा, और इसके बाद बुद्ध भगवान आएंगे। गौतम बुद्ध अपने 10 अवतारों में मुख्य अवतार 9वां गौतम बुद्ध का है, इसलिए आज गौतम बुद्ध को याद भी करें। जो अपने दीपक में जल मरता है, सॉरी माफ कीजिएगा, जो अपने दीपक में जल भरता है
वो अंधकार को दूर नहीं कर सकता। और सड़ी लकड़ी से अग्नि उत्पन्न करना चाहता है तो वो असफलता ही होता है, असफल ही होता है, सफल नहीं होता भाइयों। शरीर पीड़न, कष्टकारी और अलाभकर होता है शरीर। और यदि कोई व्यक्ति अपनी कामाग्नि को बुझाने में सफल नहीं हुआ तो वह एक कष्टग्रस्त जीवन बिताकर अहम भाव से कैसे मुक्त हो सकता है? जब तक कामाग्नि को मिटाने में सफल न हुआ, असफल हुआ तो वह अहम भाव से कैसे मुक्त हो सकता है? अहम भाव से छुटकाने की बात है। जब तक अहम भाव बना हुआ है तब तक उसमें सांसारिक या परलौकिक सुखों की वासना विद्यमान है। ये भगवान बुद्ध के वचन है। और तब तक सारा शरीर पीड़न व्यर्थ है, पीड़न व्यर्थ है। परंतु जिसमें अहम भाव नष्ट होता है, हो गया है, वह काम से मुक्त होता है। ऐसा व्यक्ति न तो संसारिक सुखों की कामना करता है, न स्वर्गिक सुखों की, स्वर्ग के सुखों की भी कामना नहीं करता और अपनी प्राकृतिक अवस्था के संतुष्टि से या अपवित्र नहीं होता। उसे शरीर की आवश्यकता के अनुरूप खाने और पीने दो। जैसे शरीर की आवश्यकता हो, जरूर हो, ऐसे खाओ पियो। वो नहीं पियो, मदिरा ये नहीं, खाने पीने वो मत खाओ जो नहीं खाने जैसी चीजें होती हो। मांसाहार से दूर हो भाइयों, बिना शाकाहारी बनो। नशीली चीजों से दूर रहो। ये जो आप लोग पीते रहते हो, थोड़ा बहुत ये छाटा पानी करते हो तो वो भी आप छोड़ो। हमारे बापू भी वही कह रहे हैं, सब संत यही बातें करते हैं भाई। व्यसन, फैशन, डेकोरेशन से दूर रहो, नहीं तो टेंशन बढ़ते जाएंगे। ये बातों को छोड़ो। कमल के चारों ओर जल होता है, कमल का फूल, किंतु उसकी पंखुड़ियां नहीं बिकती, उसके जो पत्ते होते हैं वो नहीं बिकते। आप ध्यान देना कमल। इसके विपरीत सब प्रकार की इंद्रियां, इंद्रिय परता हतवीर्य करने वाली होती है। इंद्रिय पर व्यक्ति अपने अपने आवेगों का दास होता है। इंद्रियों को जो काबू नहीं करता वो अपने इंद्रियों का दास होता है। वो सब मन के ऊपर चलते हैं। यही मन को अगर आप काबू करो तो सब इंद्रियां काबू में हो जाएगी। 25 इंद्रियों में से मुख्य 10, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और ये जो 6 विकार, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, मद और मत्सर, सब काबू में आ जाएंगे। तो सबको काबू करो तथा सुखेच्छा पतनकारी और प्रकृत होती है। अगर आपने इंद्रियों को वश में नहीं किया, मन को वश में नहीं किया, तो ये सुखाकारी नहीं है भाइयों, दुखाकारी है। किंतु जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं की संतुष्टि करना पाप नहीं है। जो जरूरी है, आवश्यक माने जरूरी है। शरीर को स्वस्थ बनाने रखना ये कर्तव्य है, क्योंकि ये शरीर एक साधन है, भजन करने का भी और भोजन करने का एक साधन है। शरीर एक साधन है। अन्यथा हम विवेक के दीप को जलाकर और अपने मन को सशक्त एवं शुद्ध नहीं रख सकेंगे।
इसलिए आप इस शरीर को शाकाहारी भोजन से और शुद्ध जो पीने जैसे दूध है, कितनी सी चीजें खाने पीने की अच्छी अच्छी शुद्ध शाकाहार है, वो आप खाओ पियो। देखो भाई, जैसा अन्न होगा ऐसा मन होगा। अब जैसा अन्न और मन होगा ऐसा तन होगा, तन मन शरीर। और जैसा इस तन में अन्न और मन शुद्ध होंगे, ऐसा आपका चिंतन शुद्ध होगा, मनन शुद्ध होगा। फिर जिसका आहार शुद्ध, उसके विचार शुद्ध, और जिसके विचार शुद्ध उसको, जिसका आहार शुद्ध उसका विचार शुद्ध, और जिसका विचार शुद्ध भाई उसका जो क्या बोलते उसको चलना, विहार शुद्ध। विहार माना चलना फिरना उठना बैठना सब शुद्ध होता है। आप देखो, एक अन्न के ऊपर बात है, ऐसे जैसा अन्न ऐसा मन, ऐसे शास्त्रों की बात है भाई। मेरे तो कुछ विचार एक दो होंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं तो संतों और शास्त्रों की वचन और आपके पास बातें रखता हूं। तथागत ने अत्यंत स्नेह पूर्वक अपने शिष्यों को, तथागत भी गौतम बुद्ध भगवान को बोला गया है, अपने शिष्यों से संलाप किया। उन्होंने शिष्यों की त्रुटियों के प्रति करुणा प्रकट करते हुए उनके प्रयासों की निष्फलता की ओर संकेत किया। शास्त्र के प्रेरक उपदेशों के उत्ताप से शिष्यों के हृदय की जड़ीभूत करने वाली दुष्कामनाओं की हिमशिला विगलित हो गई। ऐसे ऐसे शुभ वचन, शुद्ध वचन, अनमोल वचन अपने शिष्यों को तथागत भगवान बुद्ध देते थे, ऐसे बोलते थे। तब वो शिष्य भी अपने गुरु की बात में मान के, सदगुरु की बातों को मान के अपना जीवन उदार और कल्याण करते थे, उन्नति में लाते थे। ऐसे आपको भी आज से फिर आपका जो अगर गुरुमुखी हो, सदगुरु किया है, तो भाइयों इस सदगुरुओं के वचनों को, शास्त्रों के वचनों को, कुल गुरुओं के वचनों को और विशेष धर्म गुरुओं के वचनों को, जो जो वचन, उन वचनों को आप अमल लें, आज्ञा में रहें। ऐसा मैं आज बुधवार के दिन बाबा साहेब और गौतम बुद्ध की बात लेके, थोड़े से वचनों लेके, मैं ये बात को यहाँ रखते हुए आज फिर मातंग पुराण की कल की सत्संग आपके पास रखी मैंने। आज अब आगे वामन, परशुराम और श्री राम। श्री राम भगवान के अवतार के साथ त्रेता युग का भी अंत हुआ। त्रेता युग में सब मानव पूजा पाठ, सत्संग, हरि नाम, भजन, ऐसे यज्ञों, ऐसे सब सी क्रियाएं करते करते हजारों साल जीते थे। जब से द्वापर युग बैठा भाइयों, अब आया द्वापर युग। इस द्वापर युग में आपने सुना भी और पढ़ा होगा कि दो अवतार हुए। एक भगवान श्री कृष्ण और भगवान बुद्ध का, जिसकी अभी अभी आपने चर्चा की, वचन बोले वो। कृष्ण भगवान का अवतार तो आपको पता है, जन्म कि उसके सगा मामा हिरण्याकश, उसका नाम भी हिरण्याकश था।
उसको मारने के लिए उसका भी त्रास बहुत बढ़ गया था। सो कृष्ण लीला किसको पता नहीं भाई। सो मैं मेरी वाणी को शुद्ध करने के लिए मैं आपको बात थोड़ी सी बताऊंगा। कृष्ण भगवान अपने मामा के वहां महल में